अंग्रेज भारत से क्यों भागे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति सभी के लिए कठिन थी। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे। वे अपनी युवावस्था में भारत में रह चुके थे। ब्रिटिश आर्मी में सेकेंड लेफ्टिनेंट के नाते वे मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद आदि स्थानों पर तैनात थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने अफगान पठानों के विरोध में युद्ध भी लड़ा था। 1896 और 1897 ये 2 वर्ष उन्होंने भारत में गुजारे। भारत की समृद्धि, यहाँ के राजे रजवाड़े, यहाँ के लोगों का स्वभाव, यह सब उन्होंने देखा था। यह देखकर उन्हें लगता था कि अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इस आश्वासन को देने के बाद भी चर्चिल भारत से अंग्रेजी सत्ता को निकालना नहीं चाहते थे। किंतु 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और इस चुनाव में चर्चिल की पार्टी परास्त हुई। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी चुनाव जीत गई। लेबर पार्टी ने भी चुनाव जीतने के पश्चात भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा नहीं की। किंतु 26 जुलाई 1945 और 18 जुलाई 1947 यानी कि जब स्वतंत्र भारत के बिल को ब्रिटेन की संसद ने और राजघराने ने स्वीकृति दी, इन 2 वर्षों में 3 बड़ी घटनाएं घटी जिनके कारण अंग्रेजों को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत हुई ब्रह्मरौली, इलाहाबाद से। आंदोलन यानी कि हड़ताल के इस समाचार के मिलते ही कराची के मौड़ीपुर एयर स्टेशन के 2100 वायु सैनिक और कलकत्ता के डमडम एयर स्टेशन के 1200 जवान इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। इसके बाद यह आंदोलन वायुसेना के अन्य अड्डों पर अर्थात कानपुर, पालम यानी कि दिल्ली, विशाखापट्टनम, पुणे, लाहौर आदि स्थानों पर फैलता गया। कुछ स्थानों पर यह आंदोलन कुछ घंटों में समाप्त हुआ तो इलाहाबाद, कलकत्ता आदि स्थानों पर इसे समाप्त होने में 4 दिन लगे। दूसरी घटना थी फरवरी 1946 का नौसेना विद्रोह। घटना के पहले अनेक दिनों से भारतीय नौसेना में बेचैनी थी। इसके अनेक कारण थे। विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई थी, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस कारण अपनी नौकरी रहेगी या नहीं, यह शंका नौसैनिकों के मन में आना स्वाभाविक था। अधिकारियों तक यह बात पहुंची भी थी, किंतु ब्रिटिश नौसेना से या ब्रिटिश सरकार से इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे और न ही कोई टिप्पणी की गई थी। नौसैनिकों के वेतन में असमानता, सुविधाओं का अभाव ये कारण भी थे, लेकिन इससे भी बड़ा कारण था आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में चल रहा कोर्ट मार्शल। इससे पहले भी ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता में आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों को मृत्युदंड दिया था। भारतीय सैनिकों की सहानुभूति आज़ाद हिंद सेना के सेनानियों के साथ थी। इन सभी बातों का विस्फोट हुआ 18 फरवरी 1946 को मुंबई की गोदी में, जब किनारे पर खड़ी HMIS यानी कि हिज मजेस्टीज इंडियन शिप तलवार के नौसैनिकों ने निकृष्ट दर्जे के भोजन और नस्लीय भेदभाव के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। उस समय नौसेना के 22 जहाज मुंबई बंदरगाह पर खड़े थे। उन सभी जहाज़ों को यह संदेश गया और उन सभी जहाज़ों पर आंदोलन का शंखनाद हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों को उनके बैरक्स में बंद कर दिया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा सा चित्र लेकर हजारों की संख्या में इन नौसैनिकों ने
एक केंद्रीय नौसेना आंदोलन समिति बनाई और इस आंदोलन की आग फैलने लगी। वरिष्ठ पेटी ऑफिसर मदन सिंह और वरिष्ठ सिग्नलमैन MS खान सर्वानुमति से इस आंदोलन के नेता चुने गए। दूसरे दिन 19 फरवरी को इन नौसैनिकों के समर्थन में मुंबई बंद रही। कराची और मद्रास के नौसैनिकों ने भी आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की। केंद्रीय नौसेना आंदोलन समिति के द्वारा एक मांग पत्र जारी किया गया जिसमें प्रमुख मांगें थी। पहली मांगें थी इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA और अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। दूसरी मांगें थी इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को हटाया जाए। तीसरी मांगें थी अफसरों के पद पर केवल भारतीय अधिकारी ही रहें, अंग्रेज नहीं। नौसैनिकों का आंदोलन यह सारे ब्रिटिश स्थापनाओं में जहां जहां भारतीय सैनिक तैनात थे वहां फैलने लगा। एडन और बहरीन के भारतीय नौसैनिकों ने भी आंदोलन की घोषणा की। HMIS तलवार पर उपलब्ध दूरसंचार उपकरणों की सहायता से आंदोलन का यह संदेश सभी नौसैनिक अड्डों पर और जहाज़ों पर पहुंचाया जा रहा था। HMIS तलवार के कमांडर FM किंग ने इन आंदोलन करने वाले सैनिकों को सन्स ऑफ कुलीज एंड बीचेस कहा, जिसने आंदोलन की आग में घी डाला। लगभग 20,000 नौसैनिक कराची, मद्रास, कलकत्ता, मंडपम, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार आदि स्थानों से शामिल हुए। आंदोलन प्रारंभ होने के दूसरे ही दिन अर्थात 19 फरवरी को कराची में भी आंदोलन की ज्वालाएं धधक उठी। कराची बंदरगाह में मनोरा द्वीप पर HMIS हिंदुस्तान खड़ी थी। आंदोलनकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया। बाद में पास में खड़ी HMIS बहादुर जलपोत को भी अपने अधिकार में ले लिया। इन जहाज़ों से अंग्रेज अधिकारियों को उतारने के बाद ये नौसैनिक मनोरा की सड़कों पर अंग्रेजों के विरोध में नारे लगाते हुए घूमने लगे। मनोरा के स्थानीय वासी भी बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल हो गए। वहां के स्थानीय कमांडर ने बलूच सैनिकों की एक प्लाटून इस तथाकथित विद्रोह को कुचलने के लिए मैदान में उतारी, परंतु बलूच सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार किया। बाद में अंग्रेजों के विश्वास पात्र गोरखा सैनिकों को इन आंदोलनकारी सैनिकों के सामने लाया गया, लेकिन गोरखा सैनिकों ने भी गोली चलाने से मना किया। अंततः संपूर्ण ब्रिटिश सैनिकों की प्लाटून को लाकर इन आंदोलनकारियों को घेरा गया। ब्रिटिश सैनिकों ने इन आंदोलनकारी सैनिकों पर निर्ममतापूर्वक गोली चलाई। जवाब में नौसैनिकों ने भी गोलीबारी की। लगभग 4 घंटे तक यह युद्ध चलता रहा। 6 सैनिकों की मृत्यु हुई और 30 घायल हुए। यह समाचार कराची शहर में हवा की गति से फैला। तुरंत श्रमिक संगठनों ने बंद की घोषणा की। कराची शहर ठप हो गया। शहर के ईदगाह में 35,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के विरोध में घोषणाएं देने लगे। इससे पहले भी 1945 में कलकत्ता में नौसेना के सैनिकों में असंतोष पनपा था, जिसका कारण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जाने वाले सैनिकों पर किया गया कोर्ट मार्शल। मुंबई के आंदोलन से कुछ पहले कलकत्ता में ही रशीद अली को मृत्युदंड देने के कारण नौसैनिकों में बेचैनी थी, जो मुंबई आंदोलन के माध्यम से बाहर निकली। इन सैनिकों को रेटिंग्स कहा जाता था। आंदोलन के दूसरे और तीसरे दिन ये सैनिक पूरी मुंबई में लॉरियों में भरकर घूम रहे थे। रास्ते में जो भी अंग्रेज दिखा उसे पकड़ने का भी प्रयास हुआ। 19 और 20 फरवरी को मुंबई, कलकत्ता और कराची पूरी तरह से ठप हुए थे। सब कुछ बंद था। पूरे देश में अनेक शहरों में छात्रों ने इन नौसैनिकों के समर्थन में कक्षाओं का बहिष्कार किया। किनारों पर खड़े कुल 78 जहाज, नौसेना के 20 बड़े तल यानी कि नौसैनिक अड्डे और लगभग 20,000 नौसैनिक इस आंदोलन में शामिल थे। 22 फरवरी को मुंबई में यह आंदोलन चरम सीमा तक पहुंचा। मुंबई का कामगार वर्ग इन नौसैनिकों के समर्थन में आगे आया। पुनः मुंबई बंद हुई। सारे दैनिक व्यवहार ठप हुए। लोकल्स को आग लगाई गई। जब ब्रिटिश सेना ने वायुसेना को मुंबई भेजना चाहा तो अनेक सैनिकों ने मना कर दिया। फिर आर्मी की एक बटालियन को मुंबई में उतारा गया। 3 दिन तक
आंदोलन की यह आग फैलती रही। अंग्रेजी शासन ने इन आंदोलनकारी नौसैनिकों से वार्तालाप करने के लिए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना से अनुरोध किया। इन दोनों के आश्वासन पर 23 फरवरी 1946 को आंदोलन करने वाले नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और 18 फरवरी से प्रारंभ हुआ यह नौसेना का आंदोलन शांत हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन में 11 नौसैनिक और एक अफसर मारा गया था। 100 से ज़्यादा नौसैनिक और ब्रिटिश सोल्जर्स घायल हुए थे। इस आंदोलन के थमने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इन आंदोलनकारी नौसैनिकों पर कड़ाई के साथ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की। 476 सैनिकों की पे एंड पेंशन समाप्त की। दुर्भाग्य से 1.5 वर्ष के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इन निलंबित सैनिकों को भारतीय नौसेना में नहीं लिया गया। इनका अपराध इतना ही था कि आंदोलन करते समय इन सैनिकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र लहराए थे।